सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलों को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। टोबा टैक्सिंग में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। फैसलाबाद और चिन्योट में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। झंग में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। टोबा टैक्सिंग में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावज कर गया। फैसलाबाद और चिन्योट में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी। जंग में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट में भी दर्जा दोइम के घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपए तक फी किलो इजाफा कर दिया गया। दर्जा दोइम कुकिंग ऑयल 20 रुपए लीटर तक महंगा, जबकि घी 8 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में भी दर्जा दोइम के घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपए तक फी किलो इजाफा कर दिया गया। दर्जा दोइम कुकिंग ऑयल 20 रुपए लीटर तक महंगा, जबकि घी 8 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चिन्योट में भी दर्जा दोइम के घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपए तक फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मजीद इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार गुम्मन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, ईद उल फितर की आमद से कबल चिन्योट में भी जो दर्जा दोम के घी और ऑयल हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। फी किलो 20 रुपए तक का कुकिंग ऑयल है वो 440 से 460 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि दर्जा दोम का जो घी है 8 रुपए के इजाफे के साथ 440 से 450 रुपए तक पहुंच गया है। हमारे साथ किराना एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये कीमतें आज ही बढ़ी हैं या इन तक मजीद बढ़ती जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस टाइम की सूरत हाल है कि घी में आज भी 20 रुपए किलो कई कंपनियों ने बढ़ाया, कई कंपनियों ने 10 रुपए किलो बढ़ाया। और जो सूरत हाल है मजीद शॉर्टेज की खबरें में कंपनी कि आपको ये 2 दिन ईद के रह गए हैं बैंक के काम के, तो वो यही बता रहे हैं कि जो घी और ऑयल है वो ईद तक आपको शॉर्ट मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा आवाम के साथ और गरीब लोगों के साथ ज्यादती है जो कंपनियां इस टाइम ये घी और ऑयल के रेट बढ़ा रही हैं। बिल्कुल जी, सदर किराना एसोसिएशन का ये कहना है कि ईद तक मजीद शॉर्टेज का चांस है, जिसके बाद ये कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। इस वक्त घी की 12 किलो की जो पेटी है वो 5280 से बढ़कर 5376 तक पहुंच गई है, जबकि जो तेल शुक्रिया वकार गुम्मन, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग के रमजान बाजार में बुजुर्ग मर्दों खवातीन के लिए सस्ती चीनी का हसूल मुश्किल हो गया। अमले की कमी के बायस रोजे की हालत में बुजुर्ग अफराद तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि फेयर प्राइस शॉप समेत चीनी के स्टॉल्स पर अमला बढ़ाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा टैक्सिंग के रमजान बाजार में बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए सस्ती चीनी का हसूल मुश्किल हो गया। अमले की कमी के बायस रोजे की हालत में बुजुर्ग अफराद तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि फेयर प्राइस शॉप्स समेत चीनी के स्टॉल्स पर अमला बढ़ाया जाए। मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ईद उल फितर की आमद है और रमजान बाजारों में लोगों का रश जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर जो चीनी और आटे के स्टॉल्स हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन जो है वो चीनी के स्टॉल्स पर जो है वो कतारों की सूरत में नज़र आ रही हैं, जहाँ पर चीनी जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आटा जो है वो यहाँ पर 10 किलोग्राम का थैला जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि तवील इंतज़ार के बाद उनको सिर्फ 1 किलो चीनी जो है वो मिलती है। दूसरी जानिब यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने दावे किए थे कि यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर किए गए हैं। यहाँ पर जो लोगों के बैठने के लिए जो है वो कुर्सियाँ रखी गई हैं, लेकिन बुजुर्ग अफराद को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तवील कतारों में ये लोग लगते हैं और तवील कतारों में लगने के बाद थक कर यहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं ज़मीन पर गर्मी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे पंडाल में जहाँ पर ये स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर कोई कुर्सियाँ नहीं लगाई गई हैं। इस हवाले से यहाँ पर जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो भी मुश्किलात। शुक्रिया मुबशर हसन, हमें अपडेट कर रहे थे। तो बताएं कि ईद में चंद दिन बाकी रह गए, मार्केट्स में रश ना होने के बराबर है। ताजिर परेशान हैं कि आखिर कब खरीदार दुकानों का रुख करेंगे। रहती कसर डीजल की किल्लत ने पूरी कर दी। ताजिर रहनुमा अमीन बट ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत नाअहली के असरात अवाम भुगत रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो रश है वो बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा। 4 रोज़ बाकी हैं ईद उल फितर के अंदर, लेकिन गहमा गहमी उस तरह नहीं है। हमारे साथ मारूफ ट्रेडर और साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं कि डीजल की शॉर्टेज की वजह से सप्लाई भी मुख्तलिफ शहरों में डिस्टर्ब नज़र आ रही है, कपड़े की लेन देन, और इस वक्त बाज़ारों में वो रश नहीं है जो मामूल के मुताबिक ईद पर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल डोगर साहब। असल में बात यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, उसने बहुत परेशान किया मुल्क को भी और ताजरों को भी, जिसकी वजह से जिस तरह आप डीजल भी कह रहे हैं कि डीजल भी नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट इतनी खराबी की है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन साढ़े यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उसकी कैबिनेट जो हुआ उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो रात को कभी कहाँ होता है, दिन को कभी कहाँ होता है। इंशाल्लाह ये जो डीजल का मसला हल हो जाएगा। डीजल का मसला नहीं बल्कि हल होगा। शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद सारिफीन तसल्ली रखें, रमजान बाजार आखिरी रोजे तक फॉल रखेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद से सारिफीन तसल्ली रखें, रमजान बाजार आखिरी रोजे तक फाल रखेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद से सारिफीन तसल्ली रखें, रमजान बाजार आखिरी रोजे तक फाल रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद से खबर है कि सारिफीन तसल्ली रखें, रमजान बाजार आखिरी रोजे तक फाल रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, ये रिवायत रही है कि 27 रमजान मुबारक को रमजान बाजार जो है वो आमतौर पर बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद वहां पर ईद बाजार जो है वो नॉर्मल फंक्शनल कर दिए जाते हैं। लेकिन इस दफा पहली बार ये फैसला किया गया है कि रमजान बाजार जो है वो आखिरी रोजे तक फाल रखे जाएंगे। और हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। रोज भी चीफ सेक्रेटरी इस तरह में इजलास भी मुनक्किद हुआ था, जिसमें इस बात के ऊपर गौर फौज किया गया, लेकिन असली फैसला नहीं हो सका था। तहम आज 12 बजे इंतजामिया भी इस मामले के ऊपर जो थी वो कंफ्यूज नजर आ रही थी। तहम अब जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये हिदायत की गई है कि जो टैक्स का रेट है और जो सब्सिडी है घी के ऊपर, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर। शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि स्टेट बैंक की हिदायत पर हफ्ते को प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। अब आप हफ्ते के रोज भी बैंकों के साथ लेन देन कर सकेंगे। ईद तातीलात में ऑनलाइन बैंकिंग जारी रखने की हिदायत, शहरी छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक की हदायत पर हफ्ते को प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। अवाम हफ्ते के रोज भी बैंकों के साथ लेन देन कर सकेंगे। ईद तातीलात में ऑनलाइन बैंकिंग जारी रखने की हदायत, शहरी छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आपको बताएं, महकमा तालीम का प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग अलग मयार। प्राइवेट स्कूलों पर 1 अगस्त से पहले दाखिले करने पर पाबंदी, गवर्नमेंट स्कूल को 1 मई से दाखिले करने की हदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा तालीम और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग अलग मयार। प्राइवेट स्कूलों पर 1 अगस्त से पहले दाखिले करने पर पाबंदी, गवर्नमेंट स्कूल को 1 मई से दाखिले करने की हिदायत होगी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से दाखिला मुहिम के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं उसमें तजाद पाया जा रहा है। पहले प्राइवेट सेक्टर को दाखिलों से रोका गया और कहा गया कि 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन शुरू होगा, उससे पहले कोई भी दाखिला मुहिम नहीं शुरू कर सकेगा, अपना सेशन जो है। लेकिन अब जो लेटर सामने आया गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 1 मई से अपनी एडमिशन मुहिम जो है उसको शुरू करें और बच्चों को दाखिल करें। सरबराहान इदारा जो गवर्नमेंट के हैं वो भी परेशान है कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले रोका गया, प्राइवेट सेक्टर को पाबंद किया गया कि 1 अगस्त से पहले कोई भी नया सेशन, नया दाखिला जो है वो मुहिम शुरू ना की जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स को ये कह दिया गया है कि वो मई में ही दाखिला मुहिम शुरू करें, जबकि मई में ही उनको इम्तहान लेने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। ऐसे में सरबराहान इदारा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि पेपरों के दौरान नया दाखिला जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भी कश्मकश का शिकार है कि दाखिला मुहिम जो है वो तो पेपरों के बाद होती है और कोई बच्चे पेपर में पास होंगे उसके बाद ही उनको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि मई में ही बच्चों को आर्जी तौर पर अगली क्लास में दाखिले जो है वो दे दिए जाएं और उनको एनरोल। शुक्रिया जहांगीर, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि FBR चनाब जोन का असासों की तफसीलात जाहिर ना करने वाले 30 अफराद के खिलाफ एक्शन। तमाम अफराद को शो काज नोटिस जारी और 12 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। FBI चनाब जोन का असासों की तफसीलात जाहिर न करने वाले 30 अफराद के खिलाफ एक्शन। तमाम अफराद को शोकाज नोटिस जारी और 12 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि FBI चनाब जोन का असासों की तफसीलात जाहिर न करने वाले 30 अफराद के खिलाफ एक्शन। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 41 के नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अपने असासों की तफसीलात जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चनाब जोन की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और असिस्टेंट कमिश्नर चनाब जोन खान बहादुर भट्टू ने 30 अफराद को अपने असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर भारी जुर्माना आयद किया और उनको शोकाज नोटिस भी आयद किया है। FBR हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद से इनके असासों की तफसीलात तलब की गई थी, मगर इनकी जानिब से नोटिस भिजवाए जाने के बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावजात का खात्मा किया। दुकानों को सील, 20,004 रुपए के जुर्माने भी किए। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावुजात का खात्मा किया गया। दुकानों को सील किया गया, 20,004 रुपए के जुर्माने भी किए गए। इसी वाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, एक तरफ जहां चिन्योट के बाजारों में ईद उल फितर के अदवार में शहरियों का रश बढ़ जाता है, तो दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से तजावजात के खात्मे के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम की जानब से मुख्तलिफ बाजारों में विजिट भी किया गया और जो नाजायज़ तजावजात थे उनका खात्मा भी किया गया। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि तजावजात के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ईद उल फितर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के हदायत पर ईद उल फितर के सिलसिले में खुसूसी नाजायज़ तजावजात के लिए फर्स्ट और सेकंड टाइम टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि आवाम को मज़ीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए और जो दुकानदार बाज नहीं आते नाजायज़ तजावजात से उन्हें फ़ाइन किया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्तलिफ दुकानों को फाइन सील भी किया गया है, फाइन भी किया गया है और इस बात से बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब बात करें झंग के बाजारों में तजावुजात के खात्मे के लिए कोई इकदाम ना किए जा सके। ईद की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को तजावुजात के बायस गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा तजावुजात के बायस क्या समझते हैं कि इन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ईद अब बहुत करीब है, 5-6 दिन रह गए हैं बकाया, तो तजावुजात की ये हालत है कि शहीद रोड, कोर्ट रोड और रेल बाज़ार, तो वहाँ से औरतों का गुजरना मुश्किल हो गया है। तो मेरा ये जहांगी इंतज़ामिया से भी मुतालबा है, हुकूमत वक्त से भी मुतालबा है कि ये जो तजावुजात हैं इनको फौरी तौर से हटाया जाए। तो इसके साथ साथ ट्रैफिक का मसला भी है। दजी रोड पर लेडीज़ का आना होता है क्योंकि दजी रोड के ऊपर 2-3 मार्केटें हैं, तो ये स्पेशली तौर पे यहाँ पर लेडीज़ आती हैं, तो लेडीज़ के लिए आना बड़ा मुश्किल हो गया है। रक्षा, चिंची, उनका इतना रश है इधर सड़क के ऊपर, तो बहुत परेशानी का आलम है। तो मैं ये फिर बार बार ये मैं मुतालबा करूँगा डिप्टी कमिश्नर झंग से कि इस मसले को, तजावुजात के मसले को फौरी तौर पर। शुक्रिया अवैस खान, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर करीब लेकिन झंग के रेलवे स्टेशन की वीरानियां बरकरार। ट्रेनें बहाल ना हो सकी। झंग में 24 घंटों में सिर्फ एक ट्रेन झंग स्टॉप करती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद उल फितर करीब लेकिन झंग के रेलवे स्टेशन की वीरानियां बरकरार हैं। ट्रेनें बहाल ना हो सकी। झंग में 24 घंटों में सिर्फ एक ट्रेन झंग स्टॉप करती हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह करें तफसीलात से। ईद करीब है लेकिन रेलवे स्टेशन झंग की वीरानियां ख़त्म ना हो सकी। नई हुकूमत भी झंग के लिए कोई रूट ऐसा ना बना सकी जिससे जो ट्रेन है वो झंग से गुजर कर जा सके, जिससे झंग के शहरी जो हैं मुस्तफ़ीद हो सके। आपको बताता चलूँ कि ताहाल गुज़िश्ता 20 साल से झंग में सिर्फ एक हज़ारा ट्रेन जो है वो कराची आते हुए और कराची से वापसी पर जो है वो झंग रुकती है। इसके अलावा झंग के दोनों स्टेशन जिसमें झंग सदर और झंग सिटी का स्टेशन है उस पर
24 घंटे के अंदर कोई ट्रेन दूसरी जो है वो नहीं आती। तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर हज़ारा एक्सप्रेस और इसके साथ साथ सांदल एक्सप्रेस जो थी वो यहाँ से गुजरती थी, रोही यहाँ से गुजरती थी। 10 ट्रेनों के रूट में झंग शामिल था, लेकिन अब जो है वो सिर्फ एक जो ट्रेन है वो यहाँ से गुजरती है। इसके लिए जितने भी शहरी हैं झंग के, उन्हें अंदरून शहर सफ़र करने के लिए, अंदरून मुल्क सफ़र करने के लिए जो प्राइवेट महंगी जो ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। या शुक्रिया वसीम अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार का चार्ज सौंपने की तैयारियां, मुलाजमीन की कमी पूरी करना मुमकिन हो सकेगा, रेवेन्यू का काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार का चार्ज सौंपने की तैयारियां, मुलाजमीन की कमी पूरी करना मुमकिन हो सकेगा, रेवेन्यू का काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह करें तफसीलात से। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जितने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उन्हें सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात देने की बात की जा रही है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि इससे बेहतरी आएगी, यहाँ पर रश पर काबू पाना भी मुमकिन हो सकेगा और जहाँ कहीं भी सब रजिस्ट्रार्स की सीटें खाली हैं वहाँ पर नायब तहसीलदार को एडजस्ट किया जाएगा और उसका मकसद ये होगा कि वहाँ पर काम भी तेज़ी से हो सके और रेवेन्यू में जितनी भी रुकावटें को बातें सामने आती हैं वो भी ना हो सके, तजर्बाकार लोग उनकी जगह आर्जी तौर पर चार्ज ले सकेंगे और जो ही सब रजिस्ट्रार वापस अपनी सीटों पर आएंगे तो नायब तहसीलदारों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी उन्हें इख्तियारात सौंपने के हवाले से जो मंजूरी है वो दे दी गई है। शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें फैसलाबाद, माह रमज़ानुल मुबारक, रहमतों बरकतों का महीना। इसी महीने की मुनासिब से साइल के लिहाज कुरान करीम का बड़ा नुस्खा नुमाइश के लिए आर्ट्स काउंसिल में सजा दिया गया है। कुरान मजीद का नुस्खा उर्दू तर्जमे के साथ लिखा गया है। नुमाइश का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद तारिक महमूद ने किया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मारूफ खत्तात सैयद इम्तियाज़ हैदर की जानिब से फैसलाबाद में पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के खूबसूरत नुस्खे की जो है वो नुमाइश यहाँ पे लगाई गई है, जिसका इफ्तिताह जो है एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक महमूद ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर आर्ट काउंसिल समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप के सीने में भी कुरान मजीद महफूज है और एक खूबसूरत नुस्खा भी आपने यहाँ पे देखा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों और फिर आज 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र के हवाले से भी बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर साहब का भी और सैयद इम्तियाज़ शाह साहब का भी कि इन्होंने जो अपने हाथ से कुरान पाक लिखा और 31 सफ़ों पे 41 फीट लंबाई के साथ हर पेज पे तकरीबन पूरा एक पारा मौजूद है और इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, साथ में तर्जमा भी मौजूद है। कुरान पाक से जो मोहब्बत हम सबको चाहिए वो शायद हम इस तरह के इवेंट्स करके ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो ये एक इस तरफ बहुत अच्छा कदम है और साथ में ये भी है कि जो बंदा आएगा, चलें 2 मिनट के लिए ही सही, साथ तर्जमा भी पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि क्या उसने पढ़ा है और क्या पैगाम है अल्लाह का। तो ये एक अच्छी एफर्ट है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। पीर इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, यकीनन ये वालहाना मोहब्बत का इजहार है, आपका क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मुझसे असल में ना ये सारी एफ़र्ट जो है ये फैसलाबाद इंतज़ामिया ने करवाई है। कमिश्नर अपने इशरत अली होते थे, उन्होंने मुझे कहा था आप लिख के दें। तो ये हमारे अफसरान अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से भी प्यार करते हैं। तो जब देखते हैं कोई बंदा है कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो मुल्क को कौम के लिए, उसको अप्रोच करते हैं। जैसे आप हमारे शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान का एजाज़। दुनिया भर में मुस्तनद तरीन मानी जाने वाली टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में जारी कर दी गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी को दुनिया भर की 300 से 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल रैंकिंग किया गया है। खिते की टॉप 10 यूनिवर्सिटी, जबकि पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 रैंकिंग के साथ बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी करार दे दिया गया है।
इस शानदार कामयाबी का सेहरा रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान के सर जाता है, जिन्होंने अपने यूनिक इनिशिएटिव जैसा एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए 3 UIM प्रोग्राम, 3 साल यूनिवर्सिटी और 1 साल मार्केट में जॉब ढूंढने की बजाय इंटरप्रेन्योर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और बेहतरीन मयार तालीम के लिए जैसे प्रोग्राम्स के जरिए तालीमी मैदान में खास मकाम हासिल किया। डॉक्टर सुमेरा रहमान पाकिस्तान की कम उम्र तरीन खातून रेक्टर होने का एजाज रखती हैं। अमेरिका से बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और एक्रेडिटेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं।